नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है, इस समय युद्ध जैसी संभावनाएं चारों तरफ मंडरा रही हैं। आज ही हिंदुस्तानी समुद्र यानी कि हिंद महासागर में एक जंगी जहाज को डुबो दिया गया, यानी कि युद्ध का दायरा कितना बढ़ चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर कभी न्यूक्लियर या एटॉमिक अटैक जैसी स्थिति बनती है तो हम आम लोग अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो डरना नहीं है, लेकिन जागरूक रहना है। जागरूकता सबसे बड़ी चीज है। इसमें सबसे पहली चीज आती है अर्ली वार्निंग साइंस, यानी कि जो पहले संकेत होते हैं वे क्या होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको ये संकेत मिल सकते हैं, जैसे कि एयर रेड सायरन, या मोबाइल पर इमरजेंसी अलर्ट आ जाना, या टीवी या रेडियो पर कोई सरकारी घोषणा होना, या अचानक सूर्य से भी तेज सफेद रोशनी किसी एक दिशा में दिखाई देना। अगर बहुत तेज फ्लैश दिखती है तो तुरंत झुक जाएं, जमीन पर लेट जाएं, आंखें बंद कर लें, सिर और चेहरे को ढक लें, क्योंकि अगले 5 से 20 सेकंड के अंदर एक शॉकवेव आने की पूरी संभावना है। शॉकवेव यानी कि एक झटका, साउंड वेव। ब्लास्ट से दूरी कितनी है, इस पर ही बचाव संभव होता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। अगर न्यूक्लियर बम लगभग 10 से 20 किलो टन का हो, जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान में हुआ था, तो 0 से 1 किलोमीटर के अंदर तो पूरी तरीके से विनाश है। कंक्रीट बिल्डिंग्स भी गिर सकती है, बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। वहीं 1 से 3 किलोमीटर में गंभीर डैमेज। अगर आप मजबूत कंक्रीट बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट में हैं तो बचाव संभव है। 3 से 5 किलोमीटर यानी कि कांच टूटेंगे, आग लग सकती है, परंतु आप शेल्टर ले लें तो सर्वाइवल की अच्छी खासी संभावना होती है। 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी यानी ब्लास्ट से सीधा खतरा कम होता है, लेकिन फॉल आउट यानी रेडियो एक्टिव जो धूल होती है उसका खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर सीधा इंपैक्ट जोन में बचाव बहुत मुश्किल है, आप ऊपर वाले का नाम ले लें। 3 किलोमीटर के बाहर मजबूत शेल्टर मिलने पर बचाव संभव है। 5 किलोमीटर से बाहर सही शेल्टर लेकर लोग सुरक्षित रह सकते हैं। ध्यान रखें, असली खतरा जो है वो बाद में गिरने वाले फॉल आउट यानी कि रेडिएशन से होता है। अब इसमें रिस्पांस टाइम कितना समय है आपके पास, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। जब मिसाइल लॉन्च होती है उसके 5 से 30 मिनट का समय लग सकता है, और फ्लैश के बाद जब चमक आती है उसके बाद जो फॉल आउट होता है, जो डस्ट गिरने का समय होता है, उसमें 10 से 20 मिनट का समय लग सकता है। यानी कि आपके पास शेल्टर में जाने के लिए बहुत कम समय होता है। आप जानते हैं सबसे सुरक्षित जगह क्या है। सबसे सुरक्षित जगह अंडरग्राउंड बेसमेंट हो सकते हैं, मेट्रो का अंडरग्राउंड स्टेशन हो सकता है, कंक्रीट बिल्डिंग्स के बीच वाला कमरा हो सकता है, कोई जो खिड़की से रहित कमरा है वह हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले तो कार, खुला मैदान, कच्चे घर ना, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला जो रूल है वो है डिस्टेंस प्लस शील्डिंग प्लस टाइम, यानी कि दूरी, जो बीच की परत है वो, और समय। अच्छा, कितने समय तक छिपे रहना चाहिए। कम से कम 24 से 48 घंटे, और ज्यादा से ज्यादा मतलब 72 घंटे तो मिनिमम छिपे ही रहना चाहिए। गवर्नमेंट क्लियरेंस के बाद ही बाहर निकलना चाहिए। कुछ इमरजेंसी किट्स वगैरह तैयार होनी चाहिए, जैसे कि अपने पास 3 से 7 दिन का ड्राई फूड तैयार होना चाहिए आपके पास में। बॉटल्ड वाटर जैसे कि 3 से 4 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से आपके पास में होनी चाहिए। मेडिसिन्स, जैसे कुछ मेडिसिन्स ओटीसी मेडिसिन्स हैं, उन्हें आप लेकर रख सकते हैं। पैरासीटामोल है, ओआरएस है, बैंडेजेस हैं, पर्सनल मेडिसिन्स है, पोटेशियम आयोडाइड है, जो कि सिर्फ सरकारी दिशा निर्देशों पे ही आप प्रयोग में ला सकते हैं। अच्छा, कुछ गैजेट्स भी आपके पास में होने चाहिए। गैजेट्स क्या होते हैं, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, जैसे पावर बैंक है, मोबाइल है, बैटरी है, रेडियो है, ये सारी चीजें हैं, टॉर्च है। इन सब चीजों को आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छा, पोटेशियम आयोडाइड का क्या रोल होता है। पोटेशियम आयोडाइड ये न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या होता है, फैल जाता है, और थायराइड ग्लैंड बहुत जल्दी इस चीज को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये क्या करता है, पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट ये थायराइड में पहले से ही नॉर्मल आयोडीन को भर देती है, ताकि रेडियो एक्टिव आयोडीन उसके अंदर ना जा पाए। अच्छा, ध्यान रखें, ये पूरी बॉडी का रेडिएशन नहीं बचाता है, ये सिर्फ थायराइड ग्लैंड की सुरक्षा करता है। इसे केवल ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन पर ही लेना चाहिए।
ऐसे नहीं कि आपने उठाया कल, नहीं सबसे पहले न्यूक्लियर बम गिरा, दूसरे पोटेशियम आयोडाइड खा, ऐसा नहीं है। अगर आप बाहर थे और आपको फ्लैश दिखा, आप जमीन पर लेट जाइए, ब्लास्ट के बाद की बिल्डिंग में चले जाइए, किसी बेसमेंट में आप चले जाइए। सबसे पहले तो अगर आपके पास रेडियो एक्टिव डस्ट वगैरह गिर गई, सबसे पहले कपड़े बदले, साबुन से नहाए, गंदे कपड़े एक प्लास्टिक के बैग में सील कर दे, है ना, उसको ऐसे नहीं कि इधर उधर कहीं भी फेंक दिया है। अच्छा, रेडिएशन एक्सपोजर के लक्षण क्या होते हैं? तो रेडिएशन एक्सपोजर जब भारी मात्रा में हो जाता है तो उसके लक्षण जैसे उल्टी है, चक्कर है, कमजोरी है ना, स्किन में रेडनेस आ जाती है, फफोले भी पड़ सकते हैं किसी किसी कंडीशनों में। तो ये सारे क्या है, लक्षण है। इसमें तुरंत क्या करना है, हमको कपड़ों को हटाना है, शरीर को साफ पानी से, सोप से धोना है, साफ कपड़े उसके स्थान पर आपको पहनने, और निकटतम मेडिकल सेंटर पर जाना है। निकटतम मेडिकल सेंटर में गवर्नमेंट अप्रूव जो भी आपके डॉक्टर्स वगैरह है वो आपकी देखभाल करेंगे। तो आप इससे डरिए नहीं, बस जैसे ही फ्लैश को दिखे झुके, ढके और रुके, यानी कि ब्लास्ट के बाद अंदर जाए, दरवाजों को बंद करें, 48 से 72 घंटे तक बाहर ना निकले। रेडिएशन से बचाव का मूल मंत्र यही है कि मोटी दीवार, दूरी और समय, यानी कि सही जानकारी और शांत दिमाग ही आपकी असली सुरक्षा है। तो अपने साथ में कुछ घर पर एक ऐसी किट्स वगैरह भी बनवा के आप रख सकते हैं जिसमें कि बिस्किट्स हैं, कुछ सूखे मेवे हैं, इन सारी चीजों से। और सबसे बड़ी जो चीज होती है पानी की आबाद आपूर्ति बड़ी ही आवश्यक है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन पानी के बिना डिहाइड्रेशन हो सकता है, जो कि और भी ज्यादा खतरा क्रिएट कर सकता है। तो आपको चाहिए कि इन सब चीजों से डरे नहीं, डरने वाली ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन चीजों की तैयारी जरूर रखें। तैयारी रखने में अपना ही फायदा है, क्योंकि कब कहां क्या हो जाए इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो यह वीडियो का मकसद किसी को डराना नहीं था, एक तैयारी करना था, और एक समुचित जानकारी होना जरूरी है। तो इन चीजों के लिए तैयार रहे, जानकार बने, सजग बने, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।